नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र ज्योति। मैं हूं डॉली। महज 18 साल की उम्र में देश के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते गले लगाने वाले अमर शहीद खुदीराम बोस का सोमवार को 118वां शहादत दिवस मनाया गया। अहले सुबह 3 बजे ही मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल का गेट खुला और परिसर देशभक्ति की भावना में गूंज उठा। जेल रंगीन बल्बों से सजा था, हवा में हुमाद की भीनी खुशबू फैली थी। बैकग्राउंड में वही गीत गूंज रहा था, एक बार विदाई दे माँ घुसे आशी, हंसी हंसी पर वो फांसी, जिसे गाते हुए खुदीराम बोस ने बलिदान दिया था। सुबह 3 बजे से ही लोगों की भीड़ जेल गेट पर जुटने लगी। तिरहुत प्रक्षेत्र के कमिश्नर डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, एसडीओ पूर्वी, मिठनपुरा थाना अध्यक्ष समेत कई अधिकारी समय पर पहुंचे। मोदीनापुर से आए लोग शहीद के गांव की मिट्टी और काली मंदिर का प्रसाद लेकर आए। फांसी स्थल पर मिट्टी में पौधे लगाए गए और प्रसाद अर्पित किया गया। ठीक 3:50 पर उसी समय जब 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, उपस्थित लोगों और अधिकारियों ने उन्हें सलामी दी और पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सभी उस ऐतिहासिक सेल में पहुंचे जहां खुदीराम बोस को रखा गया था। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा, 18 वर्ष से कम उम्र में खुदीराम बोस ने जो बलिदान दिया वह युवाओं के लिए अमर प्रेरणा है। हमें देश की एकता और अखंडता के लिए उनसे सीख लेनी चाहिए। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन तेज हुआ। कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड द्वारा क्रांतिकारियों पर क्रूर दंड दिए जाने से आक्रोशित होकर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में उसके बंगले के पास बागी पर बम फेंका। गाड़ी में मजिस्ट्रेट नहीं थे, लेकिन 2 महिलाओं की मौत हो गई। इसके बाद खुदीराम बोस को समस्तीपुर के पूसा स्टेशन से गिरफ्तार कर मुजफ्फरपुर लाया गया। एसपीडी ट्रायल में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और महज 18 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए प्राण निछावर कर दिया। छोटा वाला मला ऊपर है ना, छोटा वाला इसको, सब छोटा वाला इसको, छोटा वाला इसको। शहादत सब लोग जानते हैं कि शहीद खुदीराम बोस जी की आज शहादत दिवस है। आज ही के दिन उनको फांसी दी गई थी, इसी जेल में फांसी दी गई थी। और जो उन्होंने बलिदान दिया है, जिस कम उम्र में जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके बलिदान को हम लोग आज भी याद कर रहे हैं और आज हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, तो हम लोगों को, सब लोगों को, युवा पीढ़ी को उनसे सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह के कम उम्र में और जो स्वतंत्रता की जो एक भावना पूरे देश में एक लहर की तरह फैल रही थी, उसमें जिस तरीके से आज की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने में उन्होंने जो योगदान दिया है, ये हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। और हम लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में अभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, उनको सत नमन है। हम लोग, सब लोग उनके विचारों से, उनके दिखाए गए रास्तों पे हम लोग चलें, देश का और विकास हो और सब लोग मिल कर के हम लोग आगे बढ़ें। आज के दिन यही हम लोगों को शपथ लेना चाहिए और इसी दिशा में हम लोग को काम करना चाहिए। श्रद्धांजलि भी है। अमर शहीद खुदीराम बोस जी के पुण्यतिथि पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस देश के लिए दिया था 1908 में, और भारत
की आज़ादी के लिए वो लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो सभी युवाओं के लिए, हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवनी से हम लोग बहुत सीख रहे हैं और सभी युवा को सीखना चाहिए और अपने देश के लिए जितना भी काम कर सकें। थैंक यू। नहीं देखिए, प्रत्येक वर्ष के साथ ही जो हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस जी हैं उनके लाइट जला शहादत दिवस के अवसर पर हम सभी आदित्य लाइट जला इकट्ठा हुए हैं और उनका बलिदान ही है कि आज हम सभी भारत के सांस ले पा रहे हैं। उन्हीं लोगों के देन है कि हम आज भारत स्वतंत्र है और हम जितनी कृतज्ञता व्यक्त करें उतना कम है उनके प्रति। और उस उम्र में उन्होंने जज्बा दिखाया था वो अपने आप में अनुकरणीय है। उस कम उम्र में उन्होंने जिस तरह अंग्रेज़ों के लिए का विरोध करने का सोचा वो अपने आप में अद्वितीय है। विश्व में कहीं ऐसे मिसाल नहीं मिलती है और ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हमेशा रहेंगे, पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे और पूरे युवा समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे कि जहाँ भी अत्याचार और आतंक है या विदेशी हुकूमत है उसके विरुद्ध उन्होंने जिस प्रकार आवाज़ उठाई बुलंद की वो अपने आप मन कर रहे हैं। सर, शहादत स्थल को बहुत दिनों से आम लोगों के लिए खोलने की चर्चा हो रही थी पर हो नहीं पा रही। नहीं देखिए, इस पर कंसिडरेट विचार किया जाएगा, जैसे ही इस पर कोई निर्णय होगा सूचित किया जाएगा।